तो हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं हूं आपका टीचर मोहसिन। तो बेटा आज हम एक न्यू चैप्टर का आगाज़ करने वाले हैं जिसमें हम बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को तोड़ेंगे छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में। तो इसका मतलब आज हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में, ताकि हमारा ब्रेन उनको अच्छे वे से रिसीव कर पाए। ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन का शॉर्टली सिंपल वे से इंट्रोडक्शन करेंगे। प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं, छोटे छोटे पार्ट्स, सारे के सारे पार्ट्स आपने देखने हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। छोटे छोटे पार्ट्स बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन का इंट्रोडक्शन क्लियर करेंगे। उसके बाद हम आएंगे डीपली डाइजेशन इन ह्यूमन होलोजाइक, जिसमें हम पूरा का पूरा सिस्टम देखेंगे। न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें सिंपली हम एक डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन को सिंपल वे में डिफाइन करेंगे। उसके बाद न्यूट्रिशन में अंदर 5 स्टेप्स आते हैं, तो वो हम क्लियर करेंगे बहुत अच्छे वे में। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो आपने जुड़े रहना है हमारे साथ ताकि हम इस पूरे चैप्टर के जितने भी पार्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे के सारे क्लियर कर पाएँ। तो चलो सबसे पहले हम चलते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर, न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन वर्ड जो है ना, ये डेराइव्ड है। डेराइव्ड का मतलब क्या होता है, निकला हुआ है। कहाँ से निकला हुआ है? ये निकला हुआ है न्यूट्रियर, न्यूट्रियर, न्यूट्री वर्ड से निकला हुआ है। और इसमें न्यूट्री वर्ड की अगर हम बात करें तो इसका RE लास्ट वाला जो है, ये क्या है, ये सफिक्स है। ये RE जो है ना, ये सफिक्स है, ये है सफिक्स। बाकी न्यूट्री वर्ड की अगर हम बात करें तो बेटा इसका मतलब होता है टू नोरिश, टू नोरिश। वैसे मेरी राइटिंग इतनी अच्छी तो नहीं है, ये आपके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, बाकी इतनी नहीं है अच्छी, आप समझ जाएंगे इसमें से वीडियो में। तो टू नोरिश आपको कहीं पे भी नज़र आए, कहीं पे भी टू नोरिश नज़र आए ना आपको, तो आपने क्या करना है, समझ जाना है कि टू नोरिश का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई। जहाँ पे भी टू नोरिश वर्ड हो, इट मीन्स कि वहाँ पे क्या हो रही है, वहाँ पे हो रही है न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई। और यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कहाँ से कहाँ तक होती है। तो बेटा न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है फूड से लेके सेल तक। फूड से कहाँ तक होती है? सेल तक होती है। ओके, ये क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है जी, क्लियर है। अब देखो टू नॉरिश का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई। ये लिख देता हूँ यहाँ पे ये लिख देता हूँ, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई। अब ये न्यूट्रिएंट सप्लाई कहाँ से कहाँ तक होगी? फूड से लेके सेल तक होगी। अब इस न्यूट्रिएंट सप्लाई में मेनली 5 स्टेप्स आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर आप न्यूट्रिएंट्स तो बताएं, ये न्यूट्रिएंट्स है क्या? गुड क्वेश्चन बेटा तो हम इस न्यूट्रिएंट्स को पढ़ लेंगे आगे बहुत अच्छे वे में। हम जस्ट यहाँ पे न्यूट्रिशन को समझ रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई होती है फूड से लेके सेल तक। इस प्रोसेस में जिसमें इस फूड से न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, सेल उनको ले रहे हैं, इसी को तो हम कहते हैं न्यूट्रिशन। सिंपल वे में अगर हम कहें तो ये प्रोसेस है जिसमें फूड से न्यूट्रिएंट्स सेल लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स फूड से लेते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब हम देखते हैं 5 मेन स्टेप्स। फूड से लेके न्यूट्रिएंट्स जाते हैं सेल में, ये पूरा का पूरा पाथवे, पूरा का पूरा ट्रैक्ट है। इसमें कितने स्टेप्स आते हैं? मेनली 5 स्टेप्स आते हैं। यहाँ तक क्लियर जी, क्लियर। 5 स्टेप्स आते हैं। कौन से आते हैं? वो 5 स्टेप्स मैं आपको इस डेफिनेशन में बताऊंगा। डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और डायग्राम भी देखेंगे और आपके स्टेप्स भी देखेंगे। तीनों चीज़ें एक साथ करेंगे सिंपल वे में। तो चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूट्रिशन इट्स बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल, वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। सबसे पहले हम इस बायोकेमिकल को समझ लेते हैं। सिंपल, बायोकेमिकल क्या होता है? तो बायो का मतलब होता है लाइफ। आप नोट करते जाओ क्योंकि मैं ज़्यादा यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, आप नोट करते जाओ खुद। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। एंड केमिकल का मतलब क्या होता है? इससे मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे बॉडी में इंटर हों। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो हमारे बॉडी में इंटर होने के बाद वो हमारे बॉडी को कुछ ना कुछ सपोर्ट करेंगे, जिसको हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन करवाएंगे। केमिकल्स क्या करते हैं? केमिकल्स रिएक्शन करवाते हैं हमारे बॉडी में। जैसे ही आते हैं, जैसे ही ये आएंगे हमारे बॉडी में, ये रिएक्शंस करवाएंगे। क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी चीज़ होती हैं उनको टूटने या बनने के लिए इनकी नीड होती है। जब ये परफॉर्म करते हैं अपना वर्क तो उसी को हम कहते हैं रिएक्शन।
रिएक्शन का मतलब होता है कि दो चीज़ें आपस में मिले, उनकी रिजल्ट में कोई और न्यू चीज़ बने, तो उसको हम कहेंगे रिएक्शन। रिएक्शन इज द सम ऑफ टू थिंग्स दैट कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू थिंग, उसको हम कहेंगे रिएक्शन। क्लियर? तो रिएक्शन हो गया, किसका हुआ? केमिकल्स का हुआ। अब देखो रिएक्शन दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है रिएक्शन जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो है ना टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, छोटे छोटे। तो एक रिएक्शन होता है कैटाबोलिज्म, जिसमें चीज़ें टूटती हैं। कैटाबोलिज्म जिसमें चीज़ें टूटती हैं। एक प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें क्या हम करते हैं, हम जो चीज़ें टूटी हैं ना उनको अपने ही फॉर्म में, सेम स्ट्रक्चर में लाते हैं कि भाई अब टूट गए थे, पहले टूट गए थे, अब आपने अपनी सेम स्ट्रक्चर में आना है, तो इसको हम एनाबोलिज्म कहेंगे। एनाबोलिज्म में क्या होता है कि चीज़ें टूट जाती हैं, फिर वो अपनी स्ट्रक्चर में आ जाती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, फिर एक बड़े पार्ट्स में आके अगेन फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनाबोलिज्म। मेटाबॉलिज्म हो गया, जिसमें क्या है दो पार्ट्स हैं, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में क्या हो रहा है, चीज़ें जो है ना बन रही हैं, कैटाबोलिज्म में चीज़ें टूट रही हैं। तो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं कौन से? जो हमारे बॉडी के अंदर आते हैं। और फिजियोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है ना, फिजियो का मतलब क्या होता है? नेचुरल। फिजियो का मतलब होता है नेचुरल फंक्शंस। नेचुरल फंक्शंस। लॉजी का मतलब होता है स्टडी अबाउट द नेचुरल फंक्शंस, उनको हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल। अब किन की नेचुरल फंक्शन स्टडी करेंगे हम करेंगे ऑर्गन्स की, जो कि हमारे पूरे के पूरे सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स आएंगे ना सीरीज वाइज हम उनकी स्टडी करें तो उनको हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल। तो यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स का आपको पता चल गया, कि हम इसको न्यूट्रिशन को बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इसमें हम केमिकल्स भी पढ़ते हैं जो कि बॉडी के अंदर आते हैं, और हम उन ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं जिनमें ये मॉलिक्यूल्स जाके एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो कह सकते हैं हम कि न्यूट्रिशन जो है ना ये बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। चलो आगे डेफिनेशन के ऊपर। इट्स बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड, वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? सबसे पहले फूड को लेगा। तो इसमें मेनली 5 स्टेप्स आते हैं न्यूट्रिशन में। आपको पता है ना 5 स्टेप्स आते हैं, मैं बता के आया हूँ। हाँ बता के आया हूँ। तो अब हम डायग्राम को भी देखेंगे और डेफिनेशन को भी देखेंगे। देखो ये डायग्राम है, इसमें क्या है, इसमें हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा लिया है एक प्लेट में क्या किया है? पिज़्ज़ा लिया है। बाहर से लेके आए, प्लेट में रखा है। प्लेट में रखने के बाद अब हमसे रहा नहीं गया, हम क्या करें? हम उसको बाइट करेंगे, चक मारेंगे, एक बड़ा बाइट करेंगे। अब जितना जिसका माउथ वो उतना बड़ा बाइट करेगा, ये एक अलग प्रोसेस है, इसको छोड़ दो। तो देखो ये पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा को हम क्या करते हैं? बाइट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करें? देखो बाइट करके दिखाता हूँ कैसे बाइट करें। ये हमने इसको बाइट किया और यहाँ से ये जो पीस था इसको हमने अपने माउथ में ले लिया। यहाँ पे जो पीस था ना पिज़्ज़ा का जिसको हमने बाइट किया, इसको हमने अपने माउथ में ले लिया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। यहाँ पे डेफिनेशन बता रही है, ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करें? फूड को अपने मुंह में ले, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंजेशन। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आ गया इंजेशन जो है ना एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म सबसे पहले खाना अपने मुंह में रखता है। अब यहाँ पे पिज़्ज़ा आ गया। अब बाबू भैया से रहा नहीं जा रहा, अपने टीथ से इसको क्या करेगा? ब्रेक करेगा, तोड़ेगा इसको, पिज़्ज़ा को जल्दी खाने का करेगा ताकि मैं दूसरा बाइट भी ले लूँ, खा ना जाए कोई और। तो यहाँ पे इसको क्या करेगा? पिज़्ज़ा को अपने टीथ के हेल्प से इसको तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा, इसको तोड़ेगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन, जिसमें ये क्या कर रहा है? ये इस पिज़्ज़ा को ब्रेक कर रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है। क्या कर रहा है? इसको ब्रेक कर रहा है। इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। बट इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। वो क्या करते हैं? वो जस्ट हेल्प करवाते हैं। यहाँ पे ये अपने डक्ट्स के थ्रू, इनको हम एक्सोक्राइन कहते हैं क्योंकि ये डक्ट्स के थ्रू अपनी सिक्रेशन
छोड़ते हैं ओरल कैविटी में, तो ये क्या करेंगे, ये सिक्रेशन छोड़ेंगे। क्यों इनकी सिक्रेशन जो है ना बेटा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस फूड को नरम बनाने के लिए। सॉलिड से थोड़ा सा मीन्स जैसे स्पंजी होता है ना, स्पंजी वैसे ही बनाने के लिए ये सिक्रेशन आती है, उसके ऊपर एक्ट करती है। अब ये इसके ऊपर आई, एक्ट किया, सिक्रेशन अब इसमें इन्वॉल्व हो गई, मिक्सअप हो गया। अब ये फूड हमारे इस नेक से, थ्रोट से नीचे जाने में इसोफेगस आगे पार्ट होगा जो हम पढ़ेंगे अच्छे वे से, बहुत ही अमेजिंग वे से पढ़ने वाले, कहीं नहीं जाना, साथ रहना है, ईजीली पढ़ेंगे। जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं ना, फर्स्ट क्लास के बच्चे को, सेम वे से हम एक एक चीज़ को डीप में पढ़ेंगे, बहुत ही अमेजिंग वे से जुड़े रहना है। ये फूड जो है ना, ये नरम होके लिक्विडी होके अब ये क्या करेगा, ये हमारे इसोफेगस से नीचे जाएगा, बट वो अलग प्रोसेस, हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। देखो सिक्रेशन होगी जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा सिक्रेशन करेंगे, जो कि आएगी इस पिज़्ज़ा के ऊपर आएंगी, और इसको क्या करेंगी, इसको केमिकली डाइजेस्ट करेंगी। ये एक अनदर प्रोसेस है जिसको हम अच्छे वैसे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपने ये देखना है कि पिज़्ज़ा को हमने क्या किया, बाइट करने के बाद पिज़्ज़ा का टुकड़ा, पिज़्ज़ा का पीस हमारे माउथ में आ गया, उसको हमने डाइजेस्ट किया, तोड़ा, उसको हमने डाइजेशन बोल दिया। तो दूसरा प्रोसेस हम यहाँ पे लिख रहे हैं डाइजेशन, जिसमें हमने उस पिज़्ज़ा को क्या किया, बाइट किया। बाइट करने के बाद क्या होगा, अब डेफिनेशन क्या बोल रही है, अब हम वो देखते हैं। देखो तो डेफिनेशन में क्या हो रहा है कि फूड माउथ में आने के बाद क्या हो रहा है, ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर न्यूट्रिएंट्स, यही सेम चीज़ जो मैं आपको बता के आया कि क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रही है, उस पिज़्ज़ा की डाइजेशन हो रही है। सेम पॉइंट यहाँ पे डेफिनेशन आपको बता रही है कि अब ये जो फूड हमने लिया उसको हम क्या करेंगे, सिंपलर न्यूट्रिएंट्स में तोड़ेंगे। अब सर हम तो फूड खा रहे हैं, फूड के अंदर तो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो भी होते हैं। हाँ बेटा देखो, बच्चों की जो कन्फ्यूजन होती है ना, वो क्या होती है, वो ये होती है कि जो फूड हम ले रहे हैं इस फूड को बस तोड़ेंगे, बस यही काम होता है। बट नहीं बेटा, फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हमने क्या करना होता है, नॉन डिफ्यूजेबल से डिफ्यूजेबल बनाना होता है। अब ये क्या है, देखो फूड जो होता है ना, बड़ा फूड, ये हमारे सेल के लिए नेसेसरी नहीं है। फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो हमारे सेल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो होते हैं। बाकी जो फूड ऊपर वाला चादर होता है ना, जैसे कि हम फ्रूट वाले के पास जाते हैं, फ्रूट वाले के पास जाने के बाद हम उसको क्या कहते हैं, अंकल बनाना दे देना। बनाना लेके हम क्या करते हैं, जो छिलका होता है ना वो फेंक देते हैं, छिलका क्या करते हैं, छिलका फेंक देते हैं। बाकी बनाना हम खा जाते हैं। क्योंकि ये जो छिलका था ना, ये हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं था, वो हम नहीं खा सकते, उसमें कोई एनर्जी नहीं है, ये हमें बताया गया है, तो हमने छिलका फेंक दिया। बनाना के अंदर ये जो नरम बनाना आपने खा लिया ना, इसमें कुछ चीज़ें, कुछ सम लिटिल बिट जो होंगी ना, हमारे सेल के लिए नुकसानगार होंगी, और कुछ जो है ना यूटिलाइज करेगा क्योंकि वो फ़ायदेमंद है। तो सेम वे ये जो फूड है ना, इसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम तोड़ेंगे किसके हेल्प से, केमिकल डाइजेशन के हेल्प से। बड़े फूड को हम तोड़ेंगे, क्यों तोड़ रहे हैं, सिंपल वे में आपको यहाँ पे बताऊं कि ये जो डाइजेशन होती है ना माउथ में डाइजेशन होती है ना, जिसमें बड़े फूड को छोटे फूड में तोड़ा जाता है। क्यों तोड़ा जाता है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, एंजाइम्स ज़्यादा एंजाइम्स आएंगे तो ज़्यादा एक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि तो वहाँ पे डाइजेशन बहुत अच्छे वे से परफॉर्म होगी। तो हम न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे बहुत अमेजिंग वे से इजीली ले पाएंगे, है कि नहीं है जी है। अब यहाँ तक क्लियर है कि डाइजेशन हो गई। डाइजेशन में हमने क्या देखा कि डाइजेशन में ये जो ना पिज़्ज़ा जो हमने बाइट किया, इंजेस्ट करने के बाद ये पिज़्ज़ा क्या हुआ, टूट गया। अब इस पिज़्ज़ा की फर्दर आगे जाके क्या होनी है, डाइजेशन होनी है। आगे जाके इसकी मज़ीद डाइजेशन होनी है, स्टमक में होगी। स्टमक के बाद ये क्या है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। ये ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, ये अब पिज़्ज़ा जिसको हमने बाइट करने के बाद डाइजेस्ट किया, माउथ में
टीथ के हेल्प से। अब ये फर्दर जाएगा ऑर्गन से होता 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 हुआ अभी ये फाइनल एक ऐसे स्टेप पे पहुंचेगा जहाँ पे इसके अंदर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना कुछ नॉन डिफ्यूजेबल होते हैं। नॉन डिफ्यूजेबल का मतलब होता है कि वो जो होते हैं ना वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहे होते हैं। हमने क्या करना होता है, हमें उनको सेल के अंदर पहुंचाना होता है। तो इसी वजह से ये सारे के सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि उन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करवाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सही है, यहाँ तक क्लियर है। तो ऐसे समझो ये फूड जो है ना, ये फूड इन सारे ऑर्गन्स को क्रॉस करते 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 एक ऐसी पॉइंट पे आ गया जहाँ पे इसमें से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स लिए गए। न्यूट्रिएंट्स क्या किया गया, इनसे लिए गए न्यूट्रिएंट्स। अब हम डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। डेफिनेशन क्या कर रही है फिर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। तो देखो यहाँ तक क्लियर है कि डाइजेशन हो गई, ब्रेक इट डाउन सिंपलर न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसफर दोज न्यूट्रिएंट्स। अब क्या कर रहा है, ट्रांसफर दोज न्यूट्रिएंट्स इनटू कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर दोज न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीटली हो गई है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अब यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बन गए हैं। अब ये क्या करेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ना अब ये ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम का मतलब होता है कि ब्लड का फ्लो कहाँ पे, ब्लड वेजल्स में ब्लड का फ्लो, उसे हम ब्लड स्ट्रीम कहते हैं। तो अब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में। यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ सिंपली, जिसको हम ब्लड वेजल कहते हैं। ओके हो गया। अब न्यूट्रिएंट्स जो होंगे ना इस फूड से, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, ये न्यूट्रिएंट्स क्या किए जाएंगे, ये न्यूट्रिएंट्स जाएंगे ब्लड वेजल में। फैट भी बनते हैं यहाँ पे, जो फैट जो है ना ये क्या करते हैं, ये जाते हैं फर्दर लिम्फेटिक वेजल में। लिम्फेटिक वेजल आप लिख लो, नोट कर लो, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। लिम्फेटिक वेजल्स, मेरे आश्रय मत रहे ना, क्योंकि मेरी राइटिंग यहाँ पे मैं जल्दी में लिखता हूँ ना तो फिर इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है बेटा। तो लिम्फेटिक वेजल में जाएंगे फैट, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे ब्लड वेसल में। जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जी जाएंगे। तो ब्लड वेसल में जाएंगे न्यूट्रिएंट्स। अब फर्दर ये जो प्रोसेस है ना जिसमें ब्लड वेसल में गए कौन, न्यूट्रिएंट्स, इसी को ही तो हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ऐसा प्रोसेस जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना ये ब्लड स्ट्रीम में जाएं, तो इसी को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है जिसमें ये जो एब्जॉर्प्शन, जिसमें ये न्यूट्रिएंट जो है ना ये क्या कर रहे हैं, ये जा रहे हैं ब्लड वेसल में जा रहे हैं। इसको हमने क्या कर दिया, एब्जॉर्प्शन। बेटा अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद अब कौन सा प्रोसेस आना है, फोर्थ वन। चलो देखें हम डेफिनेशन क्या बोल रही है, ब्लड स्ट्रीम टू बी यूज्ड बाय सेल्स फॉर वेरियस फंक्शन। हाँ ये काम की बात है। देखो अब ये ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट्स आ तो गए ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड वेसल में आ तो गए, ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड वेसल में आ तो गए हैं। अब ये क्या करने हैं, ये जाएंगे सेल के अंदर। कहाँ जाएंगे, ये सेल के अंदर जाएंगे। ये न्यूट्रिएंट्स जाएंगे सेल के अंदर, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं सेल के अंदर जाएंगे। सेल के अंदर जाएं और सेल उन न्यूट्रिएंट्स को, ये प्रोसेस जिसमें ये सेल के अंदर जाएं और सेल उनको यूज़ करे, मीन्स सेल उन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड वेसल से ले और यूज़ करे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो फोर्थ वन भी लिख लें, हाँ लिख लेते हैं। फोर्थ वन एसिमिलेशन। हाँ यहाँ तक 4 पार्ट हमने देख लिए, डायग्रामेटिकली भी और डेफिनेशन में भी स्टेप भी लिख लिया। एसिमिलेशन जिसमें सेल क्या करता है, सेल ब्लड वेसल से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को लेता भी है और यूज़ भी करता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। अब चलो अब क्या हो रहा है, कौन से फंक्शन होते हैं ये तो बताओ सर, कौन से वेरियस फंक्शन होते हैं जिसके लिए सेल यूज़ करता है। बहुत सारे, आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप जस्ट ये याद रख लो कि ये जो सेल ले रहा है ना ये किसके लिए ले रहा है, ग्रोथ के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए और रिपेयर करने के लिए। कभी कभी सेल जो है ना डैमेज हो जाता है, क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो इसकी वजह से। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं।
एंड फाइनली रिमूव द ओवरलिफ्ट वेस्ट। अब बचा हुआ खोखला जो फूड होगा ना, उसको हम धक्के देके बॉडी से बाहर निकाल देंगे। किसके थ्रू? एनस के थ्रू। यहाँ पे होता है एनस, इधर होता है एनस, किधर आपको पता है। क्या जोक मारा भाई। तो एनस होगा जिसको हम यूज करके अपने फीकल मैटर को, फीसिस को बॉडी से आउट कर लेंगे। फीकल मैटर फीसिस क्या है सर? बेटा ये वो मटेरियल है जो के नाकारा होता है, जो मटेरियल किसी काम का नहीं होता, उसको हम कहते हैं फीकल मैटर या फीसिस। उसको हम क्या करते हैं? एनस से धक्के देके बाहर निकाल देते हैं। चल निकल जा। तू झूठ बोल रहा है। ये प्रोसेस होता है, हाँ प्रोसेस होता है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको ही तो हम कहते हैं डेफिकेशन। तो हमारे 5 स्टेप्स हो गए क्लियर। डेफिकेशन। तो देखो बेटा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस था जिसमें हमने एक पिज़्ज़ा लिया, उसको बाइट किया। पिज़्ज़ा लिया, उसको हमने इंजेक्शन कह दिया। पिज़्ज़ा को बाइट किया और बाइट करने के बाद उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तक कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने डाइजेशन कह दिया। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ब्लड वेसल में गए, इसको हमने एब्जॉर्प्शन कह दिया। ब्लड वेसल में जाने के बाद ये न्यूट्रिएंट्स गए सेल में, गए भी, और सेल ने इनको यूज़ किया, इसको हमने एसिमिलेशन कह दिया। एसिमिलेशन बहुत डिटेल प्रोसेस है जिसमें सेल जो है ना बहुत ही अमेजिंग वे से इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करता है। ये जो है ना, ये अब तक फूड है। अब इससे न्यूट्रिएंट्स लिए गए और उनको क्या किया गया? उनको ब्लड वेसल में छोड़ा गया। अब रिमेनिंग जो यहाँ पे चीज़ बची, रिमेनिंग ये सारे प्रोसेस में रिमेनिंग जो यहाँ पे चीज़ बची ना, इसको आउट किया गया एनस के थ्रू, और इसी चीज़ को हमने फीकल मैटर या फीसिस कह दिया। It is a biochemical and physiological process in which organism intake food, सबसे पहले फूड लेता है, break it down into simpler nutrients, उसको छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक करता है, उसके बाद ट्रांसफर इनटू ब्लड स्ट्रीम में छोड़ता है। उसके बाद क्या होता है? टू बी यूज्ड बाय सेल्स फॉर वेरियस फंक्शन। सेल जो होता है ना, उनको यूज़ करता है बहुत डिफरेंट फंक्शंस के लिए जो कि सेल परफॉर्म करता है। एंड जो रिमेनिंग खोखला फूड बचता है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सिंपल वे में डेफिकेशन कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिंपल वे में इंट्रो था। अब हम आगे हम क्या करेंगे? आगे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स को। आपका क्वेश्चन है ना कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, तो हम इनको बहुत अमेजिंग वे में सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं।